Hi everybody. Today we are going to discuss about the abrasion. इसको हम खराश भी कहते हैं या रगड़ का निशान भी लगते हैं। यानी कि जब बॉडी का कोई पार्ट किसी रफ एरिया से टकरा जाए या उसके साथ घिस जाए तो वहां पर जो निशान पड़ता है, जो सुपरफिशियली होता है, तो उस निशान को हम जो है आपका एब्रेजन का नाम देते हैं या रगड़ का नाम देते हैं। यानी कि इसमें सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है यानी कि एपिडर्मिस, वो ऊपर से थोड़ा सा डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो निशान पड़ता है, तो उसी जो जख्म अपेयर होता है, जो इंजरी अपेयर होती है, उसी को हम एब्रेजन का नाम देते हैं। ये आपका जो है कॉज्ड बाय, किन के जरिए देखने को मिलता है? कॉज्ड बाय ए ब्लो, कोई घूसा वगैरह लग जाए, या ए रफ सरफेस, फॉल ऑन रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस के ऊपर आप गिर जाते हैं, या ड्रैग्ड इन व्हीकुलर एक्सीडेंट, किसी वाहन के नीचे किसी एक्सीडेंट के नतीजे में आप उसके साथ घिसटते चले जाते हैं, तो बॉडी के ऊपर उस तरह के खरोंचे जो है वो आपका बन जाती हैं, या फिंगर नेल्स के जरिए स्क्रैच किया जाता है, या किसी थॉर्न के जरिए, कांटे के जरिए, या टीथ बाइट, मुंह के जरिए काटते हैं, तो वहां पर जो मार्क्स मिलते हैं उन्हीं को हम एब्रेजन का नाम देते हैं। फॉर दिस इवेंट, इस इंजरी के अपेयर होने के लिए क्या है कि थोड़ा प्रेशर और थोड़ा मूवमेंट जरूरी होता है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा और मूवमेंट होगा तो एक रगड़ पैदा होगी, और रगड़ पैदा होने पर वहां की सुपरफिशियल जो लेयर है स्किन की, वो रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, तो उसकी वजह से वहां पर इंजरी जो है आपका अपेयर हो जाती है। तो वहां पर थोड़ा मूवमेंट और थोड़ा प्रेशर जरूरी है इस इंजरी को अपेयर होने के लिए। और जब आपका सफिशिएंट फ्रिक्शन अप्लाई होता है, यानी कि रगड़ जब पूरी तरह से सही मायने में लगता है, तो क्या होता है वहां पर? क्या होता है कि सुपरफिशियल लेयर और आपका एपिथेलियम ये आपका स्क्रैच होके एक साइड में, यानी कि जिस तरफ को जा रहा है वो लास्ट पे जाके खत्म हो जाती है, यानी कि वहां पर इकट्ठा हो जाती है। और एक्सपोज्ड जो सरफेस होगी, यानी कि जहां पर ये निशान बना है, जहां पर ये इंजरी हुई है, वहां पर जो है आपका कवर्ड विद एक्सुडेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, वहां पर थोड़ा सा ब्लड और थोड़ा सा लिम्फ जो है वो स्किन सरफेस पर नजर आता है, जो कि आगे जाकर प्रोड्यूस करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। वही लिम्फ और ब्लड जो है आगे जाकर जो है आपका इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो फॉर्म कर देता है, जिसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं, या स्कैब का नाम देते हैं, पपड़ी का नाम जो है हम देते हैं, जो उसके ऊपर अपेयर हो जाती है इसी लिम्फ और ब्लड के नतीजे में। उसके ड्राई होने पर स्कैब या पपड़ी जो है वहां पर फॉर्म हो जाती है। ब्लीड स्लाइटली, अभी मैंने आपको बताया कि वहां से क्या होगा, हल्का सा ब्लड आएगा और ये जख्म जो है बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, और बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई निशान भी नहीं छोड़ता है। यानी कि ब्लीड स्लाइटली, हील रैपिडली एंड लीव नो परमानेंट स्कार, कोई स्कार इसके ऊपर बॉडी के ऊपर अपेयर नहीं होता है। आपका एब्रेजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रेजन, इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे आपका स्क्रैचेस, ग्रेज, प्रेशर एब्रेजन, इंपैक्ट एब्रेजन। नंबर 1 पर आता है आपका स्क्रैचेस। देखिए स्क्रैचेस होता है आपका, ये लाइनियर इंजरी होती है। ये क्या होती है? स्क्रैचेस जो है आपका लाइनियर इंजरी होती है, प्रोड्यूस बाय शार्प ऑब्जेक्ट के जरिए, जैसे आपका पिन है, थॉर्न है, कांटा यानी कि, या आपका फिंगर नेल है, उनके नतीजे में ये जो है जब बॉडी से आपका स्क्रैच होते हैं, यानी कि रगड़ आते हैं, तो एक लाइन बन जाती है, तो उसी को हम लाइनियर या स्क्रैच मार्क्स जो आपका कहते हैं, या स्क्रैच एब्रेजन उनको कहा जाता है। इसमें जिस साइड से एब्रेजन शुरू होगा, वहां पर पहला जो एरिया होगा वो शार्प दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जहां पर जाकर वो स्क्रैच खत्म होगा, वहां पर जो है आपका एपिथेलियम हीप अप हो जाती है, यानी कि वहां पर ढेर सा लग जाता है। तो ऐसी इंजरी को हम क्या कहते हैं? आपका स्क्रैचेस का नाम देते हैं। नंबर 2, ग्रेज, इसको हम स्लाइडिंग या आपका स्क्रैपिंग इंजरी भी कह सकते हैं। यानी कि बॉडी का ब्रॉड एरिया जो है किसी रफ एरिया के साथ या रफ सरफेस पर जो है वो जब रगड़ खा लेता है, तो उससे जो निशानात पैदा होते हैं, जैसे चलते चलते अगर आप गिर जाते हैं तो आपके घुटने या हाथ वगैरह जो भी कुछ लगेंगे वो इस तरह से प्रेशर आएगा उसके ऊपर, ग्रेज होगा।
इसी तरह से मोटर एक्सीडेंट्स वगैरह में, किसी एक्सीडेंट्स वगैरह में हम देखते हैं कि जब आदमी जो है टकराता है तो सड़क पर जो है वो घिसता हुआ चला जाता है, तो उससे बॉडी के ऊपर इस तरह के मार्क्स बन जाते हैं। और वहां पर जो लाइंस होंगी, जो निशानात दिखाई देंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस की शक्ल में इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल लाइन से बनते चले जाएंगे। और बाकी चीजें आपका बिल्कुल स्क्रैचेज की तरह से, यानी कि जो आपका एपिथेलियम है वो स्क्रैच के साथ साथ एक तरफ से ये ऐसे उठती हुई, जहां पर स्क्रैच खत्म होगी वहां पर इकट्ठा हो जाती है। और ये आपको अक्सर देखने में मिलता है मोटर एक्सीडेंट्स के अंदर, या मोटर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके अंदर इस तरह की इंजरी देखने को मिलती है। नंबर 3 पर आता है प्रेशर एब्रेजन। देखिए, प्रेशर एब्रेजन को हम जो है आपका क्रशिंग या फ्रिक्शन एब्रेजन भी कहते हैं। इससे क्या होगा, जिस चीज का प्रेशर स्किन के ऊपर पड़ रहा है तो उसी का मार्क जो है आपका, उसका मार्क बॉडी के ऊपर अपेयर हो जाएगा। जैसे आपका हैंगिंग के केसेस में, यानी कि गले में रस्सा डाल के ऊपर लटका देते हैं, तो या जिस भी हिस्से को बांध के लटकाया गया तो जहां पर बांधा गया है, यानी कि उसका प्रेशर मार्क, जिस चीज से बांधा गया है उसका प्रेशर मार्क उसके ऊपर पड़ेगा। या स्ट्रेंगुलेशन, गले में रस्सी डालकर उसको खींच दिया जाता है तो उसका मार्क उसके ऊपर बनता है। या थ्रॉटलिंग, गला दबा के मारने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो इन हाथों का प्रेशर जो है उस पर पड़ता है, नाखूनों का प्रेशर पड़ता है, तो वो मार्क जो है उस बॉडी पर मिलते हैं। तो ऐसे इंजरीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी इंजरीज को हम प्रेशर एब्रेजन का नाम देते हैं। इसी तरह से आपका इंपैक्ट एब्रेजन, इंपैक्ट एब्रेजन भी तकरीबन कुछ प्रेशर एब्रेजन जैसा होता है। इसमें जैसे आपका कोई मोटर एक्सीडेंट है, मोटर एक्सीडेंट यानी कि उसका रेडिएटर मार्क, रेडिएटर जो है बॉडी से टकराएगा, या उसके टायर के मार्क जो है आपका, जब बॉडी के ऊपर टायर चढ़ेगा तो घिसटता चला जाता है, तो नीचे वाली सरफेस पर तो आपका ग्रेड्स मिलेंगे, लेकिन जो हिस्सा उसके नीचे कुचला गया है वहां पर ऊपर जो है वो इम्प्रिंट मार्क मिलेंगे, यानी कि उस जगह पर रेडिएटर मार्क मिलेगा या टायर के निशान मिलेंगे। तो ऐसी इंजरीज को हम जो है आपका क्या कहते हैं, इंपैक्ट एब्रेजन का नाम देते हैं। प्रेशर एब्रेजन और इंपैक्ट एब्रेजन को अगर हम कलेक्टिवली एक नाम देना चाहें, क्योंकि दोनों में एक ही तरह के निशान जो है अपेयर होते हैं, तो उसको हम पैटर्न एब्रेजन का नाम जो है आप दे सकते हैं। एज ऑफ एब्रेजन, कैसे अंदाजा लगेगा कि ये कितना वक्त पुराना निशान है, कितना वक्त पुराना एब्रेजन है, कितना वक्त पुराना जख्म है। तो उसमें जो फ्रेश होगा वहां पर फ्रेश जो है आपका ब्राइट रेड दिखाई देगा, क्योंकि उसी वक्त ब्लड जो है वो फ्रेश ब्लड जो है वो यूज हो रहा है और लिम्फ उसके साथ है, तो उसकी वजह से उसका कलर जो है वो आपका ब्राइट रेड जो है वो दिखाई देता है। आफ्टर 12 to 14 आवर्स, 12 से 14 घंटे के अंदर लिम्फ और जो ब्लड वहां पर यूज हुआ है वो ड्राइड हो जाएगा, उसकी वजह से ब्राइट रेड स्कैब बन जाएगी, यानी कि ब्राइट रेड पपड़ी वहां पर जो है बन जाती है। 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन में वो जो स्कैब है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। पहले ब्राइट रेड थी और 2 से 3 दिन के बाद जो है कैसे हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की पपड़ी या स्कैब जो है वहां पर फॉर्म हो जाती है। 4 to 7 डेज में, 4 to 7 डेज में एपिथेलियम ग्रोज एंड कवर द डिफेक्ट अंडर स्क्रैब, यानी कि जो डिफेक्ट बॉडी के ऊपर आया, जो स्क्रैब आया, उसको जो निशान आया है तो उसको क्या कि स्क्रैब के नीचे जो है वो आपका कवर कर लेता है। आफ्टर 7 डेज, 7 डेज के बाद क्या होगा कि स्क्रैब जो है वो ड्राई हो जाएगी, पपड़ी जो उसके ऊपर आई है, वो क्रस्ट जो उसके ऊपर आया है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और श्रिंक होकर वो फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एब्रेजन को लगे हुए कितना वक्त हो चुका है। मेडिको लीगल इंपोर्टेंस, मेडिको लीगल इंपोर्टेंस, देखिए ऑल्दो इट इज ट्रिवियल इंजरी, हालांकि एक बहुत मामूली इंजरी है, लेकिन ये आइडिया दे सकती है कि किस तरह की इंजरी, किस चीज से इंजरी लगी हुई होगी और वो इंजरी सीरियस भी हो सकती है। जैसे साइट ऑफ इंपैक्ट, जगह देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, वहां पर जो एब्रेजन बना है उससे पता अंदाजा ये हो सकता है कि इसको किस तरह का जो है असॉल्ट इसके ऊपर हुआ होगा। जैसे पेट के ऊपर घूसा मारते हैं तो बाहर तो आपको एक्सटर्नल साइड में तो हल्का सा एब्रेजन मिलेगा, लेकिन पता लगा कि इंटरनल तौर पर जो है जो विस्सेरा है, इंटेस्टाइन वगैरह है, जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो रप्चर हो गए हैं, तो वो सीरियस इंजरी बन जाती है। लेकिन बाहर से देखने पर ये आपका मामूली इंजरी दिखाई देगी।
कॉज ऑफ इंजरी, इंजरी की वजह का भी पता लग सकता है कि किस वजह से ये चोट लगी है, और डायरेक्शन ऑफ इंजरी यानी कि किस तरफ से ये इंजरी चोट लगी है या बनाई गई है या मारी गई है, तो उससे डायरेक्शन का भी पता लग जाता है। टाइम ऑफ इंजरी, टाइम ऑफ इंजरी आप एज ऑफ एब्रेजन के अकॉर्डिंग जो है इसकी टाइम ऑफ इंजरी निकाल सकते हैं कि कितने वक्त पहले ये चोट लगी होगी, ये एब्रेजन बना होगा। यूजुअली इनको देखने में आता है कि इंजरी जो होती है आपका, ये इस तरह की इंजरी एक्सीडेंटल मोस्टली देखने को मिलती है या फिर असॉल्ट के नतीजे में, या तो एक्सीडेंट के नतीजे में या किसी के हमला करने के नतीजे में इस तरह की इंजरी जो है देखने को मिलती है। सुसाइडल वेरी रेयर, सुसाइडल जो है बहुत रेयर। हाँ, जैसे आपका हैंगिंग जैसे केसेज हैं, उन केसेज में जो है ये इस तरह की इंजरी सुसाइडल में देखने को मिल जाती है। समटाइम्स हिस्टेरिकल वुमेन, जो हिस्टेरिकल वुमेन की हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है, वो अपने उन एक्सेसिबल एरियाज पर जहां पर उनका हाथ आसानी से जा सके, जैसे फ्रंट ऑफ द हैंड, यहां पर इस तरह से जो है वो मार्क बना सकते हैं। या कुछ लोग जो है किसी दूसरे के ऊपर हमले का जो है चार्ज लगाने के लिए, असॉल्ट का चार्ज लगाने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर फैब्रिकेट कर लेते, बना लेते हैं इस तरह की, तो वो भी उन एक्सेसिबल एरियाज पर, जैसे ये है हाथ है या फेस है आपका, इस तरह से नाखूनों के जरिए किसी भी थिंग के जरिए वो मार्क जो है वहां पर बना सकते हैं। तो ये आपका फैब्रिकेटेड भी की जा सकती है इस तरह से। अब यहां एक सवाल आता है कि एंटीमोर्टम एब्रेजन था या पोस्टमार्टम एब्रेजन था, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि आदमी की डेथ हो गई और उसके ऊपर दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए उसकी बॉडी पर बनाने की कोशिश करते हैं एब्रेजन। तो एंटीमोर्टम एब्रेजन को और पोस्टमार्टम एब्रेजन को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, एंटीमोर्टम एब्रेजन जो है वो, उसमें सबसे पहले हम साइट देखते हैं। एंटीमोर्टम जो एब्रेजन होगा वो बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है, एनीवेयर ऑन द बॉडी। लेकिन पोस्टमार्टम अगर है तो वहां पर जो है यूजुअली उन्हीं साइट्स पर मिल सकता है, यानी कि आपका जो बोनी प्रोमिनेंट, जैसे आपका कोहनी का ये पार्ट है, यहां पर बोन जो है साफ दिखाई दे रही है, तो ऐसी साइट्स पर जहां पर बोनी प्रोमिनेंस हो वहां पर जो है वो आपका इंजरी दिखाई दे सकती है। इंजरी का जब हम कलर देखते हैं तो एंटीमोर्टम में उसका ब्राइट रेडिश ब्राउन कलर का वहां पर दिखाई देगा, यानी कि स्कैब जो बनी है वो आपका ब्राइट रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देगी। लेकिन वहां पर पोस्टमार्टम में आपका चूंकि सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है, तो वहां पर जो है आपका येलोइश या ट्रांसलूसेंट या पार्चमेंट लाइक चमड़े की तरह की या हल्के से पीले कलर की या अपारदर्शी जो है वहां पर निशान मिल सकता है। एक्सुडेशन यानी कि जो उसमें से लाइव जब इंसान होता है तो वहां से लिम्फ और ब्लड जो है ऊज होकर ऊपर आता है, तो एक्सुडेशन उसको कहते हैं। तो इसी तरह से आपका जो एंटीमोर्टम इंजरी है तो उसमें एक्सुडेशन मोर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा और ब्राइट रेड मिलेगा। लेकिन पोस्टमार्टम में जो है वो आपका बहुत लेस मिलेगा और येलोइश कलर का मिलेगा। तो ये था आज आपका टॉपिक, एब्रेजन यानी कि खराश या रगड़ का निशान। अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप तक इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे। थैंक्स।